ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। एशिया का सबसे अत्याधुनिक और बेहद बड़ा संयंत्र शुगर फैक्ट्री पूर्णिया जिले के बनमनखी में स्थित था और कभी यह बनमनखी का गौरव भी था। आपको बता दें कि विभिन्न चुनावों में यह चुनावी मुद्दा भी बनकर रहा, क्योंकि लोग इससे आशान्वित थे कि यह आरंभ होगी तो रोजी और रोजगार लोगों को मुहैया होगी। तमाम सरकारों ने, चाहे वह केंद्रीय सरकार हो या फिर बिहार सरकार, अपने अपने चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया और खूब भुनाया भी। बावजूद इसके ढाक के 3 पात चुनाव चली गई और फिर यह कंकाल के रूप में बदलती रही। चोरों के भी पौबारा रहे। आए दिन यहाँ से लोहे के टुकड़े चुरा कर उन्होंने अपने घर का चूल्हा फूका या फिर मौज किया। बहरहाल हम आपको बता दें कि एक बार फिर से हम शुगर फैक्ट्री बनमनखी के आए हैं और देख रहे हैं कि इसकी क्या जर्जर हालात है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में उद्योग धंधा गन्ना मंत्री बीमा भारती एवं बनमनखी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि व उस समय पर्यटन मंत्री ने आश्वस्त किया था कि यहाँ उद्योग धंधे जल्द ही लगाए जाएंगे। बिहार सरकार ने इस जमीन की अधिग्रहण और बियाडा जैसी कंपनियों को इसके आगे कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, कई महीने गुजर चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। सुगबुगाहट है तो फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलने लगा है जिसमें बताया जा रहा है कि बनमनखी का चीनी मिल का उद्घाटन हो गया और काम चालू है। यह व्यंग भी हो सकता है, मजाक भी हो सकता है, क्योंकि पिछली सरकारों में चुनाव से पहले यहाँ वायदे किए गए थे, उसको लेकर के भी व्यंग यह बन सकता है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इसकी सच्चाई परखी जाए, देखी जाए। तो हमारे विशेष संवाददाता गौरव गुप्ता अपने सहयोगी विशाल के साथ पहुंच गए बनमनखी के शुगर फैक्ट्री। वहां का जायजा लिया। दूर दूर तक वीरान है जमीन। हाँ, अतिक्रमण जरूर हुआ है। नरकंकाल की तरह यह फैक्ट्री कंकाल में तब्दील है। चोरों के आज भी पौबारा हैं और साथ में नशेड़ियों का लगभग अनकही अड्डा भी बन गया है। जी हाँ, युवा पीढ़ी हो या कोई भी ऐसे नशे के शौकीन चोरी छिपे यहाँ पहुँचते हैं और फिर चोरी छिपे नशा का सेवन भी करते हैं। आपको बता दें कि यह शुगर फैक्ट्री कभी रोजी और रोजगार का आधार था और आज यह बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है और निश्चित रूप से मानिए कि सरकार यदि चाहे तो इतनी बड़ी जमीन का अधिग्रहण कर इसे वास्तविक में उद्योग धंधों में परिणत किया जा सकता है। हर साल चुनावी मुद्दे में इस चीनी मिल का जिक्र किया जाता है। लंबे लंबे वादे किए जाते हैं कि चीनी मिल खोलने की, लेकिन चीनी मिल खुलता नहीं है। बनमनखी की जनता को लॉलीपॉप थमाया जाता है। इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रही है कि चीनी मिल का उद्घाटन हो चुका है, चीनी मिल में कार्य प्रारंभ हो चुका है। लेकिन हम जब इसकी हकीकत जानने के लिए पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ नजर आए तो यहाँ पे युवा पीढ़ी नशे का सेवन करते हैं। यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। क्या विशाल लगता है कि ये नशेड़ियों का अड्डा बन गया है? बिल्कुल, ये नशेड़ियों का अड्डा इसलिए बन चुका है क्योंकि यहाँ यंग ब्लड और पॉपुलेशन जहाँ पे देखने को मिलती है। बनमनखी खास करके ये एक ऐसा जगह है जहाँ यंग ब्लड जो है, जो यंगस्टर है, वो चीनी मिल में आके अपने गार्जियन, समाज और आदि से छुप छुपाओ के यहाँ पे आके नशा करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत नहीं है कि आज फेसबुक पे कई दिनों से ये ट्रेंड चल रहा है कि चीनी मिल का उद्घाटन हो गया है, चीनी मिल अब चालू होने को है, चीनी मिल में ये पूजा। इस तरह पुलिस कप्तान दयाशंकर के आने के बाद पुलिस बिल्कुल सक्रिय हो चुकी है। अब तमाम थाने को अलर्ट मोड पर दिया गया है और पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है और जो भी है नशे की जो कारोबार है वो पकड़ाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह जो शिकंजा कसा जा रहा है, क्या और भी कुछ कमियां रह गई है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अभी जो पुलिस कप्तान यहाँ पे आई है वो बनमनखी में नशे को लेकर बहुत ही सक्रिय है
और बहुत जगह ऐसे छापामारी किए हैं जहां नशीली पदार्थ को वो बरामद किए हैं और पेनी नज़र रखे हुए हैं हर एक उस व्यक्ति पे जो नशा के आगोश में बनमनखी में चलते फिरते हैं। कहना ये भी गलत नहीं है कि जितना भी व्यक्ति अगर रात में आप अगर 10 बजे रोड पे निकल जाएं, अगर पुलिस कप्तान की नज़र आप पे पड़ जाए तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है। जी हाँ, वो ट्रेंड है चीनी मिल बनमनखी को लेकर। ट्रेंड ये चल रहा है कि चीनी मिल का उद्घाटन हो रहा है, काम शुरू हो चुकी है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? आज हमारी अनुभवी आंखें टीम बनमनखी चीनी मिल पहुंच चुकी है इसी सच्चाई को जांच पड़ताल करने के लिए। कभी ये चीनी मिल गन्नों का उत्पादन करती थी और आज ये चीनी मिल कई नशीली चीजों का उत्पादन करती है। कहना गलत नहीं है नशीली चीजों, इसलिए क्योंकि यहाँ शराब, दारू, गांजा, ड्रग्स और कई ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन इस चीनी मिल में किया जाता है। मानो ये चीनी मिल गन्नों का उत्पादन नहीं, एक नशीली चीजों का एक मॉल सा बन गया है जहां सभी चीज उपलब्ध होती है। कई नौजवान साथी, कई नौजवान व्यक्ति जो अपने जीवन को बर्बाद करने इस चीनी मिल में आती है। कहना ये गलत नहीं होगा कि ये चीनी मिल कई आदमी का भविष्य बना चुकी है, कई आदमी को रोजगार दे चुकी है और आज यही चीनी मिल कई आदमी का जीवन को बर्बाद कर रही है। इसलिए बर्बाद कर रही है क्योंकि यहाँ नशा का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। हमारी टीम जब चीनी मिल पहुंची जांच पड़ताल करने तो ये बिल्कुल फेक साबित हुआ। जो ट्रेंड फेसबुक पे चल रहा है, चीनी मिल स्टार्ट हो रही है, वो बिल्कुल ही गलत साबित है। हम आपको चीनी मिल के अंदर का तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह ये खोखला हो चुकी है। सरकार जिस तरह खोखला होती जा रही है उसी तरह ये चीनी मिल भी खोखला हो गई है। यही वह केंद्र है जो नशे का अड्डा बन चुकी है। कहना ये गलत नहीं होगा। आइए हम आपको जूम करके दिखाते हैं किस तरह यहाँ नशे का अड्डा है, किस तरह यहाँ पे नशीली सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। और इस चीनी मिल के अंदर नशे का सेवन इतना बढ़ चुका है कि ये बहुत ही भयावह रूप ले चुकी है। खास करके यंग यानी नौजवान साथियों के साथ ये नशीली पदार्थ इस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसका कहना बहुत ही दिलचस्प है कि किस तरह ये अपने जीवन में आगोश के किनारे लेके जा रही है। भले ही शुगर फैक्ट्री यहाँ आरंभ न हो, लेकिन इस तरह की कुछ फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाई जा सकती है। चारों तरफ कृषि का क्षेत्र है और बहुत बड़ा भूमि शुगर फैक्ट्री के नाम है। इसे अगर विकसित किया जाए तो ये एशिया का है तो भले ना सही, लेकिन कोसी सीमांचल का सबसे बड़ा उद्योग धंधा बन सकता है। तो फिर सरकार की इच्छा शक्ति इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? विभिन्न योजनाओं में हजारों करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके परिणाम ढाक के 3 पात अक्सर देखने को मिलती है। आए दिन उसमें अनियमितताएं सामने आती है। तो ऐसे में एक कठोर और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बनमनखी के इस शुगर फैक्ट्री का जीर्णोद्धार क्यों नहीं? भले ही शुगर फैक्ट्री ना आरंभ हो, लेकिन यहाँ कई तरह के उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, जिससे कि बनमनखी तो छोड़िए, लेकिन सीमांचल और कोसी के लोग लाभान्वित होंगे। गरीबों का पलायन रुकेगा। भूखमरी और गरीबी से जूझ रहे किसानों, मजदूरों को यहाँ काम मिल पाएगा। और सुशासन बाबू, निश्चित मानिए आपके इस प्रयास से आपको एक बार फिर से इसी विधानसभा में लौटने के लिए जनता विवश कर देगी। भले ही आप कह दें कि यह चुनाव आपका आखिरी था, लेकिन जनता आपको संन्यास लेने नहीं देगी। ऐसे प्रयास करें जो मील का पत्थर साबित हो। ऐसी कुछ कोशिश कर जाएं इस आखिरी सत्र में, कुछ ऐसा कर जाएं इस आखिरी विधानसभा में या इस चुनाव के अंतिम दौर में, इस परिणाम के अंतिम दौर में, कि आपको लोग युग युगांतर तक याद रखे कि आपने अपने मुख्यमंत्री काल में आखिरकार बनमनखी के इस शुगर फैक्ट्री का उद्धार किया, यहाँ नए उद्योग धंधों को आपने जन्म दिया। तो निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं और बनमनखी ही नहीं, कोसी सीमांचल के लोग भी आशान्वित है। उम्मीद है कि सरकार इस पर पहल करेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट को। लगातार ये चीनी मिल में ये खबरें हमेशा आती रही है कि चीनी मिल एक नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। क्या जब हम लोग, हमारी टीम जब अंदर पहुंची, क्या हम लोगों ने हकीकत देखा और आपने भी देखा?
क्या देखा अंदर आपने? ये बात सही है, चीनी मिल एक नशेड़ियों का अड्डा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारी टीम हम लोग जांच पड़ताल के लिए पहुँचे तो ये ट्रेन के लिए हम पहुँचे थे कि क्या चीनी मिल स्टार्ट हुई है या नहीं, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिला। आदमी कहते थे कि चीनी मिल एक नशेड़ियों का अड्डा है, वो हमने आज हकीकत देखा और आपको भी दिखाया कि चीनी मिल बिल्कुल एक नशेड़ियों का अड्डा है, जहाँ शाम ढलते ही इस चीनी मिल में नशेड़ियों का मानो यूँ तस्कर लग जाता है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि शाम ढलते ही है, लेकिन अभी का जो नज़ारा हमने देखा और दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी भी उस तरह के हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ नशे का जो सामग्री है वो पाया गया, वो देखा गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बात सही है कि शाम ढलते ही वो आते हैं जो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और ऐसे स्टूडेंट या ऐसे नौजवान साथी आते हैं जो 12, 1, 10 के बीच में ऐसे आते हैं जहां उन्हें यहाँ पे कोई देखने को नहीं आता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी के पेरेंट्स हैं तो वो चीनी मिल में देखने नहीं जाएगा कि हमारा बच्चा यहाँ नशा कर रहा है या नहीं। ये एक छुपा रुस्तम सा खेल हो चुका है नशेड़ियों का, या नशा करने के लिए कोई किसी भी तरह का डर भय नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे नौजवान साथी नशा करने आते हैं। लगातार ये भी देखने का है, पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और नशे को रोकथाम के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। क्या कहेंगे आप? ये बात सही है कि चीनी मिल के अंदर भी कई बार छापामारी हो चुकी है, दरअसल कोई पकड़ाया नहीं है, लेकिन चीनी मिल के आसपास या बहुत सारे ऐसे बनमनखी में इलाका है जहाँ पे नशेड़ी पदार्थ को पकड़ा गया है और बरामद भी किया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही कि दारू का भी एक वैन पकड़ाया था और गांजा का भी पकड़ाया था। पुलिस कप्तान इस चीज़ में बिल्कुल सक्रिय है, इसलिए सक्रिय है कि आने वाले अभी होली का पर्व है, इसलिए नशेड़ियों का ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चल गया है। उस चीज़ को रोकथाम के लिए पुलिस कप्तान अभी पूरी जोर शोर पे है। हमारे साथ कुछ युवा भी है और उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या हाल है इस चीनी मिल का। क्या हाल है इस चीनी मिल का? के बारे में आप लोग तो बेहतर जानते ही, हम क्या बताएं। जिस तरह हवा ये फैल रही है कि यहाँ नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, क्या ये सही है? ये तो सच है। सही बात है। क्या आप जानते हैं इस बारे में? क्या नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है ये? सही है, नशा करने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं, समझते हैं अब इसका पूरा लुत्फ उठाते हैं। पूरा। क्या कहना चाहेंगे बनमनखी पुलिस प्रशासन से? वो छापा मारे यहाँ पे आके क्या नाम हुआ आपका? आसिफ इलाही। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।